बहुत चढ़ाई पे हालत खराब हो जाती है, भयंकर। बहुत दिक्कत है दोस्तों पहाड़ की इन चढ़ाईदार रास्तों में काम करना। लगता है दोस्तों ये पहाड़ की इन चढ़ाईदार रास्तों पे कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है। मैं घास लाया था और मेरा ये भारा पूरा गिर चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं ठीक पीछे मेरा ये गांव है और मैं हूँ अभी गांव के काफ़ी दूर पे। और यहाँ से मेरा गांव का जो व्यू दिखता है वो आपको दिखा रहा हूँ। सामने पे हमारा मार्केट है। तो आजकल लगातार पहाड़ में इतनी ज़ोरदार से बारिश हो रही है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सामने चोटी पे देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा अच्छा रखा है। चारों तरफ मौसम काफ़ी सुंदर सा हो रखा है और लोग घरों से बाहर जाना मुश्किल हो चुका है क्योंकि बारिश का मंजर इतना ख़तरनाक है कि जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं। चलो इससे पहले पहाड़ को दिखाऊं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, जहां मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूं अपने पहाड़ के संस्कृति रीति रिवाज और कुछ न कुछ पहाड़ से जुड़ी हुई कुछ नई चीज़ें। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना ये खूबसूरत गांव और पहाड़ के वो खूबसूरत दृश्य, जहां बारिश के मौसम में हमारा देवभूमि उत्तराखंड कुछ अलग ही स्वर्ग जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन बारिश के मंजर में जितनी सुंदर हमारा पहाड़ दिखता है उतना खतरनाक आजकल पहाड़ में हो भी रखा है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे हमारी गांव की ये रोड की हालत भी देख सकते हैं आप कैसे हो रखे, चारों तरफ पानी पानी। और उस सड़क में आप देख सकते हैं कैसे गड्ढे हो रखे हैं। ये देखिए, ये है हमारे गांव के थोड़ी ही दूर पे। और ऐसे गड्ढों में गांव की जो गाड़ियां होती हैं जान जोखिम में डालकर ऐसी सड़कों पे जा रही हैं। और ये हालत सिर्फ हमारे गांव की रोड की नहीं है, ये उत्तराखंड देवभूमि के गाँव में जो भी हालत, जो भी रोड है आजकल उस गांव की सारी रोड का यही मंजर है। और चलना गांव की रोडों पे आजकल जान जोखिम में डालकर लोग चल रहे हैं। और चलना तो है ही क्योंकि लोगों के अनेक काम होते हैं, उसकी वजह से लोग बाज़ारों को जाना ही पड़ता है। लेकिन रोड देख सकते हैं रोड के हाल। और ठीक सामने पे है अपना गांव, ये सामने पे देख सकते हैं खूबसूरत गांव। और गांव के ठीक नीचे है खूबसूरत हरी भरी सारी, ये सामने पे यहाँ वो हमारे वो खेत हैं जिनमें रोपाई होती है, ये सिंचित खेत हैं और आजकल उनमें धान बो रखी है। और यहाँ देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि गांव के नीचे जो सुंदरता दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आजकल देखने को मिल रही है। और आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं, लोग मंदिरों में भी जा रहे हैं काफ़ी। पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, तो वो देवी देवताओं के प्रति उनकी आस्था जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। और इसीलिए आज आपको मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। आज लोग भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ भक्त लोग अब जा रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और भक्तों की भीड़ मंदिर की ओर लगी हुई है। और यहाँ से मेरा पहाड़ कैसा दिखता है ये देख सकते हैं ऊपर पे। ये है भगवान कार्तिक स्वामी की चोटी, जहाँ उस चोटी में पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा है, पूरा कोहरा। और जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं कुयोड़ो, तो गढ़वाली में हम इसको कुयोड़ो बोलते हैं। और कुयोड़ा छा रखा। और ये है सामने पे केदारनाथ वाला उनकी मकान है। और शायद केदारनाथ वाला भी जा रखे हैं अपने काम पे, वो भी हमेशा बिजी रहता है और वो भी आपको हमेशा दिखते होंगे खूबसूरत ब्लॉक वो उत्तराखंड देवभूमि के गांव के दिखाई देते, उत्तराखंड देवभूमि के गांव के दिखाते हैं। और उनके ब्लॉग में आपको अधिकतर गांव की जो रीति रिवाज है, जो गांव में विलुप्त हो रही है परंपराएं, वो देखने को आपको ज़रूर मिलती होंगी। पहाड़ में हरी सब्जी यानी जो साग सब्जी होती है, खीरा होती है, तो उनकी बेलाएँ लगने शुरू हो गई। ये करेला है, कद्दू की बेला है, काकड़ी की बेल है। तो अब
पहाड़ में सब्जियाँ तैयार हो जाती है। और ये देख सकते हैं आप एक काफ़ी बड़ा पेड़ जिसे डैंकड़ो बोलते हैं। और यहाँ से कैसा दिख रहा है आज का व्यू, ये देखिए ऊपर चोटी में कैसा कोहरा छा रखा है। और ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो पहाड़ की जो नारियाँ होती है उनके लिए चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, कड़कती हुई धूप हो, तो इस खतरनाक पहाड़ से वो लेते हैं घास। तो जो पहाड़ की नारियों की जो ज़िंदगी होती है सच में संघर्षमय होती है, वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। और ये सामने पे आर्मी जुनून होता है हमारे पहाड़ के लड़कों का, एक सपना होता है आर्मी में जानना। और आर्मी में शामिल होना इतना आसान है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और उसके बाद उन्हें हमेशा तैयारी करनी होती है। और ये सुबह 4 बजे जब आते हैं रेस मारने के बाद, तो इस पे वो अपने तैयारी करते हैं, यानी जो बीम होते हैं वो बीम खींचने की जो तैयारी कर रखी है गढ़वाल के लड़कों की फ़ौज में जाने के लिए। तो एक प्रैक्टिस के लिए उनका ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी बना रखा है। और ये सामने पे आ गया हूँ मैं, यहाँ सामने ये जो एरिया है बड़ा डेंजरस एरिया है। इस एरिया को बोलते हैं हम रगड़ू, यानी जहाँ पे हमेशा फ्लड आता रहता है, तो गढ़वाली में इसको रगड़ा बोलते हैं। और कभी हमारी ये सामने ऊपर रोड हो गई, और जब रोड नहीं थी मैं आज आपको अपने स्कूल की दिनों की याद भी दिलाऊंगा। तो ये था हमारा बटपोंड़ी, इसको बटपोंड़ी बोलते थे। और बटपोंड़ी यानी रास्ता नीचे था और रास्ते से न जाकर खेत था ऊपर, तो खेतों से होकर जाते थे, इसीलिए उसका नाम बटपोंड़ी भी पड़ गया। तो ये बटपोंड़ी था। और ये वो यादें आज भी हमें याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो इन रास्ते पे इधर और इधर घास बांधते थे, और इतना ज़्यादा घास रहता था उसमें पता नहीं चलता था कि यहाँ घास बना। और जैसे आते थे स्कूल के बच्चे तो वो गिर जाते थे। तो ऐसी यादें भी इस रास्ते से जुड़ी हुई है। और सामने पे है हमारी राजकीय जूनियर हाई स्कूल, ये सामने पे दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उसके बीच में, इन पेड़ों के बीच में है हमारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहाँ मैंने भी स्कूल पढ़ा था। होते हैं पहाड़ की एक और खूबसूरत जगह जहाँ मुझे जाना पड़ेगा सीढ़ीनुमादार खेतों में। और वहाँ से इतनी चढ़ाई होती ना दोस्तों कि जहाँ खाली हाथ आना ही असंभव है, और उस असंभव यानी उस भयंकर चढ़ाई से मुझे लाना पड़ेगा वही हमेशा की दिनचर्या के साथ घास। और वो घास मुझे ले जाना पड़ेगा अपनी गौशाला के लिए। और यहाँ से कितनी भयंकर चढ़ाई है आज आप देख लीजिएगा कि पहाड़ की जो दिनचर्या है और पहाड़ का जो काम धाम होता है, कितना हार्डवर्क होता है और कितने भयंकर चढ़ाई से हम घास लाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा और आज मिलवाऊंगा मैं आपको अपने एक नए मेहमान से। तो कौन है वो नए मेहमान, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो पे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ा लेते रहे उत्तराखंड की ऐसी खूबसूरत वीडियो का। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा फ्लडदार, जहाँ से आजकल क्या है दोस्तों कि पहाड़ में सारी जगह आपको पहाड़ टूटते हुए नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे भी बड़ा खतरा है और ये हमेशा टूटता रहता है, इसीलिए इस जगह का नाम रगड़ा रखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सामने ऊपर पे देख सकते हैं, वो सामने पे ठीक मेरे पीछे ये, तो वहाँ पे भी आपको सर के ठीक ऊपर पे देख सकते हैं, ये पीछे वहाँ पे भी टूटता हुआ नज़र। और ये जगह पूरा स्लाइडिंग एरिया है। यहाँ पे जब हम स्कूल जाते थे तो कभी यहाँ पे हमें दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि कोई पता नहीं था। अब तो रोड आ गई और ये ऊपर पे जो ये पहाड़ है ना, हमेशा टूटता रहता था, वहाँ से पत्थर गिरते थे और बड़ा दिक्कत होता था। यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल थी स्कूल जाने के लिए, न जाने कब कौन सी घटना घट जाती थी। इसीलिए इस जगह का नाम है रगड़ा। और यहाँ रगड़ा होने के कारण यहाँ देख सकते हैं आप पूरी जगह पूरा कांटेदारी वृक्ष होंगे, क्योंकि ये सारे खेत थे दोस्तों, ये पूरा खेत था। और फ्लड होने के कारण ये जितना खेत थे वो सारे इस फ्लड में आए। और आज भी यहाँ वो खेत सारी बंजर हैं और पूरी ढलानदार बन चुका है यह एरिया, क्योंकि यहाँ खेत बनाना मुश्किल है, हमेशा टूटता रहता है। जहाँ तक नीचे तक देखेंगे आप, वहाँ पूरा टूटा हुआ है।
और ये है मेरी माता जी जो घास काट रही हैं, और शायद अब घास काट चुके हैं पूर्ण रूप से। अब लगाएंगे हम भारा और उसके बाद ले जाऊंगा मैं। और यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं अपनी खेती। ये है हमारे सीढ़ी नुमादार खेत, और यहाँ से कितनी दूर है ये दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ से देखें कितनी भयंकर चढ़ाई है। यहाँ से ये चढ़ाई चढ़ के मुझे जहाँ वो टूटा है वहाँ जाना है, और उसके बाद तब यहाँ पे यहाँ पहुँचना है मुझे, क्योंकि मेरी गौशाला वहीं है। और वहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ेगा फिर गौशाला के लिए। तो रोड से जाऊँगा मुझे तो मुझे उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ से चढ़ाई चढ़ के यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद गौशाला की तरफ जाना। तो मेरी माँ लगाने बैठ गई घास, तो माता जी ने पूरा घास काट लिया। और उसके बाद जब माता जी लगाएंगे इस भारी को, तो मुझे ले जाना पड़ेगा इस घास को। देख सकते सर दोस्तों, एक तो चढ़ाई, उसके बाद पूरा ये घास पूरा गिर चुका है। और यहाँ जो इसकी जो रस्सी थी ये देख सकते हैं पूरा गिर गया। और अब मुझे भारा भी लगाना नहीं आता है, ये देख सकते हैं पूरी परेशानी। ऐसी ऐसी दिक्कत होती है पहाड़ों में, एक तरफ से आप काम करो और दूसरी तरफ से अगर आपको भारा लगाना ना आए और वो भी चढ़ाई पे ऐसा गिर जाए ना, तो बहुत दिक्कत होती कसम से। ये पूरे मेरा भारा देख सकते हैं आप निकल चुका है, और मैं हूँ परेशान। अब देखता हूँ क्या लगा पाऊँगा नहीं पाऊँगा। तो यही परेशानी है पहाड़ के इन चढ़ाईदार रास्तों पे, जहाँ आप कुछ भारी सामान ले जाओगे और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो रास्ते में परेशानी हो सकती है। तो ये देख सकते हैं मेरा पूरा भारा गिर चुका है, और अब मैं कैसे करके इस भारे को ले जाऊंगा अब देखना पड़ेगा। फिर से माँ आई है इस भारा को लगाने के लिए। तो देख सकते हैं पहाड़ के जो चढ़ाईदार रास्ते होते हैं उन पे चलना इतना आसान नहीं होता। और अगर माँ करीब नहीं रहती थी, नज़दीक पे नहीं रहती थी, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाता है था इस भारे को ले जाने के लिए। और वैसे ही रह गई ऊपर खतरनाक चढ़ाई, ये देख सकते हैं कितनी खतरनाक चढ़ाई पे जाना है मुझे, ऊपर चढ़ाई तक जाना है। और चढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा घास का भारा भी ले जाना है। और रास्ते में अगर ऐसा गिर जाए तो आप भी सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। बहुत मुश्किल होती है पहाड़ के इन चढ़ाईदार रास्तों पे कुछ भी भारी सामान ढोना। समस्या ले जाने की नहीं, समस्या ये होती है कि अगर रास्ते में गिर जाए, इधर उधर पड़ जाए, और अगर आपको उस काम के बारे में जानकारी ना हो तो आप बीच रास्ते में खड़े हो सकते हैं। तो अगर मेरी माँ नज़दीक न रहती तो फिर मुझे अपने आप खुद ये भारा लगाना पड़ता, और कैसे लगाता, तो चाहे कुछ भी होता तो ले जाना पड़ता था मुझे इस घास को। तो अभी मुझे जाना है वो सामने पे देख रहे दोस्तों, जहाँ वो उधर वो पेड़ है, तो उस रास्ते पे जाना है मुझे। तो मुझे जाना पड़ेगा, और अब पहुँच चुका हूँ मैं रोड में। बहुत चढ़ाई पे हालत ख़राब हो जाती है, भयंकर। और ऊपर से रास्ता बेकार, पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ, कीचड़, ये कीचड़। मम्मी बहुत दिक्कत है दोस्तों पहाड़ के इन चढ़ाईदार रास्तों में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहुंच चुका हूं मैं अपनी गौशाला में। तो ये है हमारी भैंस और ये है हमारी गाय। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगा अपने एक नए मेहमान से, कि कौन नया मेहमान आ रखा है। तो ये हमारी भैंस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्याहने वाली है, और ये ब्याह चुकी है, और इसका एक प्यारा सा बच्चा हो चुका है, थोरी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं। तो थोरी हो रही इसकी, प्यारी सी थोरी है इसकी। तो ये देखिए मारने के लिए भी कैसे कर रही है। तो इसका एक छोटा सा बच्चा है, तो जिसे मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ है वो क्यूट सा इसका छोटा सा बच्चा, तो ये बताता हूँ मैं। ये है उसका बच्चा यहाँ इस ऊपर वाली गौशाला में। तो चलो
चलते हैं ऊपर वाली गौशाला में और देख सकते हैं आप पहाड़ पे जब चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तो कितनी भयंकर पसीना आती है। तो यहाँ है उसका छोटा सा बच्चा, तो मैं खोलूँगा और आपको बताऊँगा मैं। और ये छोटी छोटी सी बच्ची कहाँ है वो, ये है एक क्यूट सी बच्चा इसका, ये देख लीजिएगा। ओ बाप रे, खड़ी उठने बैठ गई, आजा। तो ये है हमारा एक नन्हा मेहमान जो आ चुका है ये, और ये देख सकते हैं इसका छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा। ये तो ये है उसका प्यारा बच्चा, ये देख लीजिएगा। तो ये इसका जन्म हुआ है कल रात को और अब खड़ी भी हो गई है ये। तो मैंने तुमको बताया था हम आपको मिलवाएंगे एक नन्हे मेहमान से। तो ये है नन्हा मेहमान, आजा। तो देखिए कितना क्यूट सा है ना ये नन्हा मेहमान, बड़ा क्यूट है, बड़ा प्यारा है नन्हा मेहमान। कछो 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 कछो। तो ये है हमारा नन्हा मेहमान, देखो तो देखो, डर रही है ये नन्हा मेहमान। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा नन्हा मेहमान, कमेंट से ज़रूर बताइए। तो इसी को मैं आपसे मिलवा रहा था, तो इस नन्हे मेहमान की तस्वीर देखिए। क्या कनी तो ये था हमारा एक छोटा सा मेहमान जिससे मैंने आपको मिलाया है। और दोस्तों अपना एक छोटे से नन्हे मेहमान से मिलाया है आपको मैंने। तो कैसा लगा इस नन्हे मेहमान से मिलकर, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दिखाइए कि पहाड़ की दिनचर्या, पहाड़ की लाइफ कैसी होती है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक पहाड़ी लाइफ स्टाइल में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।